Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject max for class 4th. इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपन ने क्या किया था, चैप्टर 9 मनी स्टार्ट कर दिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने, और मैंने आपको इस चैप्टर में बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं ये करवा दिया था आपको। ओके, अपनी एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 9A उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और ये काम आपको कॉपी में करना था। बिल बनाने थे, आपको बिल कैसे बनाने थे ये सब मैंने आपको बता दिए थे, तो मैंने ये काम करवा दिया था इसमें से। अब आप क्या करेंगे, अपन का क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रिपेयर बिल्स फॉर शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज। कि डिफरेंट वेन्यू मतलब डिफरेंट टाइप की शॉप्स है, वहां पर कुछ लोगों ने क्या किए, शॉपिंग की है, और तो उनके क्या बनाने हैं, अपन को बिल बनाने हैं, प्रिपेयर बिल्स। फर्स्ट क्या है अपना, स्टेशनरी शॉप, 3 नोटबुक्स एट ₹1255 ईच। ओके, 3 नोटबुक्स लिए किसी ने और एक की क्या प्राइस बताइए, 1255। ये ईच लिख दिया पीछे, इसका मतलब क्या है, ये एक की प्राइस है। ओके, फिर उसके बाद है 4 पेंसिल्स एट ₹2.75 ईच। 4 पेंसिल्स लिए किसी ने और एक की प्राइस अपन को क्या बताइए, 2.75। उसके बाद क्या है अपना, एंड 3 इरेजर एट ₹3.5 ईच। फिर उसके बाद बोला है कि अपने 3 इरेजर लिए उन्होंने और एक की प्राइस क्या बता दी है, 3.50 ईच। एक तो ये शॉप हो गई, एक तो इसका बिल बनेगा। फिर दूसरा क्या है, स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान। इसमें क्या है, 8 रसगुल्लास एट ₹3.25 ईच। एक की क्या प्राइस बताइए, 3.25। उसने खरीदे कितने हैं, 8 खरीदे हैं। उसके बाद है 6 पीसेस ऑफ संदेश, ये भी एक मिठाई होती है, उसकी एक की प्राइस क्या बताइए, 2.50। ओके, उसने खरीदे कितने हैं, 6। फिर उसके बाद उसने क्या खरीदा, 9 पीसेस व्हीट हलवा खरीदा है और एक की प्राइस है 5.15। उसने 9 पीसेस खरीदे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पीस की प्राइस ही बताई गई है। फिर आता है अपना 8 पीसेस गुलाब जामुन। क्या आता है, 8 पीसेस गुलाब जामुन खरीदा कितना है, 8, और एक की क्या प्राइस है, 4.95 ईच लिख दिया, मतलब एक की प्राइस बताइए, बाकी अपन को टोटल कॉस्ट अपन को निकालनी है। एक ये बिल बनेगा। फिर उसके बाद है वेजिटेबल शॉप। वेजिटेबल शॉप में क्या है, 2 kg पोटेटोज एट ₹4.50 पर kg, मतलब 1 kg का है और उसने खरीदे कितनी है, 2 kg की। ये 1 kg की प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है। अब टमाटो उसने क्या खरीदे हैं, 1 kg। टमाटो उसने कितने खरीदे, 1 kg। तो 1 kg टमाटो खरीदे, उसकी क्या प्राइस है, 7.50। तो 1 kg की बताइए, और यहाँ पर ईच भी नहीं लिखा है और पर kg इसने खरीदा है 1 kg, मतलब यही प्राइस वापस आएगी। 250 ग्राम जिंजर फॉर ₹7.80। अब ईच भी नहीं लिखा है इसके पीछे, ना पर केजी लिखा है, सिर्फ जिंजर की प्राइस क्या बताइए, इतनी है, और उसने खरीदी भी कितनी है, इतनी खरीदी है। ओके, फिर अपनी लास्ट शॉप आती है बेकरी। बेकरी में उसने 8 चॉकलेट केक्स खरीदे हैं और एक चॉकलेट केक की क्या प्राइस है, 15.20 ईच। फिर वेजी पफ्स की क्या खरीदी है, 6 वेज पफ्स खरीदे उसने, उसकी प्राइस है 3.85। वो एक की प्राइस बता रहे हैं, बाकी अपन को निकालनी है जितनी उन्होंने क्वांटिटी में खरीदा है। 7 कटलेट्स खरीदे हैं, एक की प्राइस क्या है, 6.25। तो 4 है, 4 क्वेश्चन है, 4 बिल्स बनाने, तो अपन इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही बनाएंगे। ओके, कौन कौन से बनाएंगे, एक तो ये वाला और एक वेजिटेबल शॉप वाला, बाकी ये दोनों कट कर दो, ये दोनों कट कर दो। 2 बिल्स बनाएंगे क्योंकि ऊपर वाली एक्सरसाइज में 2 बना लिए, इस एक्सरसाइज में 2 बना लिए, 4 बिल्स काफी है आपके। ओके, अब ये काम आपको कॉपी में कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको, काम ये कॉपी में कैसे करना है। अब ये काम अपन कॉपी में करेंगे। ओके, अब इसमें काम क्या है, नेक्स्ट पेपर पे क्लास वर्क,
डेट हमेशा मेंशन करनी है, डेट में हमेशा मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी। उसके बाद क्लास वर्क लिखने के बाद वन लाइन लीव के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिपेयर बिल्स फॉर शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं इस पे, ये क्वेश्चन लिखा है, फिर अब ये क्वेश्चन उतारेंगे। ओके, जैसे मैंने उतारा है। कैसे? वन लाइन लीव करके, तो आप भी क्या करोगे, वन लाइन लीव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर ए उतारना है। क्वेश्चन नंबर ए है स्टेशनरी शॉप 3 नोटबुक्स एट ₹12.55 ईच, 4 पेंसिल एट 2.75 ईच एंड 3 इरेजर। ये इरेजर है, ई वापस लिख देती हूं मैं सही। ERA। ओके, इरेजर्स एट ₹3.50 ईच। क्वेश्चन लिखा, उसके बाद वन लाइन लीव करके ऐसा एक बॉक्स बनानी है, उसके अंदर टेबल बनानी है आपको। वन लाइन में ये जो नेम और डेट लिखी है मैंने, फिर सेकंड वाली लाइन जो ड्रॉ करोगे उसके अंदर 4 पार्ट डिवाइड कर दोगे। ओके, फिर क्वांटिटी, आइटम, कोस्ट पर यूनिट, क्या लिखा हुआ है, कोस्ट पर यूनिट, टोटल कोस्ट। फिर वन लाइन लीव 3, क्वांटिटी 3, फिर नोटबुक्स, फिर उसकी प्राइस और यहाँ पर डैश, फिर वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर 4 लिखा है यहाँ पे, फिर पेंसिल्स रुपीस, फिर यहाँ पर फिर 3 क्वांटिटी, आइटम में इरेजर और कोस्ट पर यूनिट में 3.50 लिखा। ये पूरी ऐसे जैसे मैंने टेबल बनाई है वैसे ही आपको ये टेबल बनानी है। ओके, जहां लाइन लीव करने के लिए बोला वहां लाइन लीव करोगे, और जहां लाइन लीव नहीं बोला है वहां लाइन लीव नहीं करनी है। ये बनाया, अब अपन को इसकी टोटल कॉस्ट प्लस ग्रैंड टोटल निकालना है। अब यहाँ पर नेम की जगह मैंने खाली जगह छोड़ी है, तो आप कोई भी नेम लिख लेना, डेट आप जिस दिन काम कर रहे हो वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, अब अपन क्या करेंगे, बिल प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट इसमें क्या प्राइस क्या दिए, नोटबुक। फर्स्ट आइटम क्या है अपना, नोटबुक। नोटबुक दिए तो क्वांटिटी क्या है, कितनी नोटबुक्स खरीदी उसने, क्वांटिटी मतलब कितने में कितनी चीजें खरीदी उसने, क्वांटिटी क्या है 3, तो 3 नोटबुक्स उसने खरीदी है। पर यूनिट क्या है, पर यूनिट मतलब एक की प्राइस, एक नोटबुक की प्राइस क्या बता दी इधर अपन को, 12.55 ये लिख दिया। फिर उसके बाद अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने पे अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी को कॉस्ट से इनटू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं साइड में करके दिखा रही हूँ, 12.55 है, क्वांटिटी कितनी है 3, अब इसको इनटू करना है। अब इसको इनटू करोगे, 3 5 जा 15, तो फिर 5 इधर, 1 कैरी इधर, वापस 3 5 15, 15 प्लस 1 कैरी 16, 1 कैरी इधर 5, 3 2 जा 3 6, 6 प्लस 1 कैरी 7, 3 1 जा 3, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। आंसर क्या है, 37.65। ओके, 37.65। तो इस टोटल कॉस्ट अपन ने क्या निकाली, टोटल कॉस्ट लिख देते हैं अपन, 30 रुपीज का साइन लगना जरूरी है। क्या है कॉस्ट, रुपीज 37.65 ये निकाला। अभी 4 पेंसिल्स की निकालोगे, वापस कैसे करोगे, 2.75 को इंटू 4 से इंटू करोगे, क्या आंसर आएगा। और ये रफ वर्क है, आप कॉपी के पीछे करना है, तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 11 रुपीज। टोटल कॉस्ट क्या आई अपनी, 11 रुपीज। उसके बाद क्या है, इरेजर, 3 इरेजर लिए, तो इसको किससे इंटू करोगे, 350 इरेजर्स है पर,
और उसने क्वांटिटी क्या ली, अब उसको इससे इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹10.50। मैंने डायरेक्ट लिखा है, ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। फिर उसके बाद अब क्या करना है, ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था आपको, ग्रैंड टोटल निकालने के लिए अपन को 1 2 3 इनका क्या होगा, एडिशन होगा, तो इनका ऐड करेंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, ये भी रफ वर्क है, ये आपको साइड में कॉपी में नहीं करना है, ये आप कॉपी के पीछे या अपनी रफ कॉपी में कर लेना। 37.65 लिखा। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या डिजिट है, 11 निकली, 11.00, उसके बाद 10.50। अब इनका क्या करेंगे, प्लस 5 का 5, 6 + 5, तो 6 + 5 11 होगा, 1 कैरी ऊपर। अब 7 + 1 8, 1 + 9, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो ग्रैंड टोटल अपना क्या निकला, ₹59, दो पॉइंट 15 रुपीज। ये अपना एक बिल प्रिपेयर अपन ने कर दिया। नेम आप लिख लेना अपनी मर्जी से और डेट लगानी है, यहाँ पर नेम और यहाँ पर डेट। क्या किया, क्वांटिटी से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने पे अपनी क्या निकलती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को जितनी भी टोटल कॉस्ट आई है उनको ऐड करने पे क्या निकलेगा, ग्रैंड टोटल। ये आपका हो गया एक बिल प्रिपेयर। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड, 2 बोले मैंने क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तो ये रहा आपका बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है, वेजिटेबल शॉप वाला बोला मैंने करने के लिए। तो वेजिटेबल शॉप में 2 kg पटेटोज, ये PATATOES एट ₹450 पर kg। फिर है 1 kg क्या है, टमेटो एट ₹7.50, 250 ग्राम जिंजर्स फॉर ₹7.80। ये अपनी एक क्वेश्चन है। अब इसका बिल प्रिपेयर करेंगे। बी, नेम आप दे देना और डेट आपको लिखनी है। डे नेम एंड डेट आपको लिखना है। क्वांटिटी, आइटम, कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट। ओके, वैसे ही 4 डिस्ट्रीब्यूशन करके टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद 2 kg, फिर 1 लाइन लीव, 1 kg, फिर 1 लाइन लीव एंड 250 ग्राम, फिर उनकी आइटम्स, फिर उनके कॉस्ट। अब इधर मैंने कॉस्ट लिखी नहीं है तो इधर आप कॉस्ट लिखोगे। जिंजर की क्या कॉस्ट थी, जिंजर की कॉस्ट थी 7.80, 7.80। ओके, अब क्या करेंगे, क्वांटिटी से कॉस्ट को इंटू 450 इंटू 2 करेंगे तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई सबको करना आता है तो इधर आंसर आ जाएगा 9 रुपीज 9.00। टोटल कॉस्ट इन दोनों को इंटू करने पे आई। अब ये 1 kg की है और अपन ने पर केजी ही, उसने पर केजी की कॉस्ट लिखी है, ऊपर पर केजी है, और अपन ने इधर कॉस्ट भी क्या लिखनी है अपन को, इसने केजी लिया है तो इधर आंसर लिखो वही का वही वापस 7.50। अब इसने जिंजर की प्राइस भी वही है और जिंजर भी उसने उतनी ली है जितनी शॉप पे प्राइस, जितने ग्राम पे वो मिल रही थी।
क्योंकि ईच वीच कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, देखो, तो अपन वापस वही लिख देंगे 7.80 लिखा। अब इनका ग्रैंड टोटल निकालने पे क्या करेंगे, इनका प्लस होगा 9.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर उसके पीछे जो डिजिट होगी वैसे डिजिट आएगी। अब इनको प्लस करो, 0 0 0, 5 + 8, 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, 13 1 कैरी ऊपर। अब अपन प्लस करेंगे 9 + 7 + 7, 9 + 7 + 7 क्या हो जाएगा 23, 23 + 1 24। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ऐसे मत बोलना कि यहाँ पर 2 डिजिट है नहीं, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगेगा। अब ग्रैंड टोटल अपना क्या लिखना, रुपीज 24.30 रुपीज। ओके, पैसा 24.30 पैसा। ये अपनी क्या निकल गई, ग्रैंड टोटल। 2 बिल्स बना लिए अपन ने, और ये आपको क्या करने हैं, कॉपी में करने हैं। उसके बाद आप ये कॉपी में पहला आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेपर, कल जो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें 2 बिल्स बनाने सिखाए थे, वो पढ़ लिए होंगे आपने। हम नेक्स्ट पेपर पे ये वर्क करना है आपको। ओके, डेट मेंशन, क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिर उसका बिल प्रिपेयर किया, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर बी, फिर उसका बिल प्रिपेयर करना है। ओके, ये आपका क्या है, आज का वर्क है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्कशीट है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज का काम आपको करना है, आज का काम क्या है आपका, 2 बिल्स बनाने हैं, जो मैंने आपको बताया और समझाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।